विश्वविद्यालय एक ज्ञान का मंदिर है जो देश और समाज के विकास में निरंतर कार्यशील है। हम चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय अपने कुलपति माननीय प्रोफेसर राजकुमार मित्तल के प्रतिनिधित्व में विद्यार्थियों के विकास में अग्रसर है। हमारा विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि हम इस पूरे क्षेत्र को समझें, इस क्षेत्र के लोगों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने शिक्षा में, शोध में और जो हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटी होती हैं उनके माध्यम से उनमें नवाचार कर लोगों की और इस पूरे क्षेत्र को जो समस्याएं हैं उसको सुलझाने में उनका सहयोग करें। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने अपना सफ़र 2014 में शुरू किया गवर्नमेंट बीएड कॉलेज की बिल्डिंग से, और अब हमारा नया कैंपस आ रहा है क्योंकि प्रेम नगर की ग्राम पंचायत ने 131 एकड़ ज़मीन हमें यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाने के लिए, कैंपस तैयार करने के लिए दान दी, जिसमें हमारे 2 टीचिंग ब्लॉक रामानुजन भवन और हरगोविंद खुराना भवन तैयार हो चुके हैं, जिसमें साइंस की क्लासेस लगती हैं हमारी। और जो सबसे अच्छी बात है कि हमने इस कैंपस को ग्रीन कैंपस रखने पे फोकस किया है। एक हर्बल गार्डन हमने बनाया है जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स हैं। स्पोर्ट्स के लिए प्लान किया है कि एक ओलंपिक लेवल का हम लोग स्विमिंग पूल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि भिवानी जो है छोटी काशी के साथ साथ मिनी क्यूबा भी कहलाता है, तो हमारा फोकस स्पोर्ट्स फैसिलिटी देने का है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय खेलों से में एक विशेष रूप से इसको के जो एक्ट बनाया गया है उसमें ये प्रावधान है कि इसको खेलों के रूप में विश्वविद्यालय को जाना जाए। और हमारा विश्वविद्यालय लगातार ये प्रयास कर रहा है कि खेलों को उतना ही ज़्यादा महत्व यहाँ दिया जाए जिस प्रकार से हमारे एक्ट के अंदर ये प्रावधान है। और उसका परिणाम ये है कि प्रथम जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे उसमें 174 यूनिवर्सिटीज़ में स्तर में रैंक के ऊपर थे और कुल टोटल 6 मेडल हमने जीते थे। और जो सेकंड खेलो इंडिया हुआ उसमें हमने 22 मेडल जो है टोटल अभी तक हमने जीते हैं। तो इस प्रकार से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय खेलों की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 2 हमारे विद्यार्थियों ने, जिसमें मोहित ने रेसलिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल और नीतू सिंह ने गोल्ड मेडल बॉक्सिंग के अंदर जिसमें जीता है। मैं अभी CBLU की छात्रा हूँ, तो जब मैं पूरे साल से हमारे कैंप चल रहे थे, नेशनल कैंप्स, तो इस साल हमारे टूर्नामेंट भी ज़्यादा थे, तो इस वजह से मैं क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाई थी। तो मेरे कॉलेज की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट भी मिला है। मुझे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई तो मैं इसमें भी उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की है, और मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे पाई तो उन्होंने मेरे लिए एक स्पेशल चांस दिया है मुझे एग्ज़ाम देने का। तो मैं अपने यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करना चाहूँगी मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए।
हमारे वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर राजकुमार मित्तल जी ने अथक परिश्रम करके जो इस बेहद खूबसूरत बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं आधुनिक साज सज्जा के साथ, यह उनकी बहुत बड़ी देन है। साथ ही वीसी साहब जो है वो जो हमारी नई शिक्षा नीति है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हॉबी कोर्सेज़ है, CBCS को लेकर के आना है, स्किल सेंटर्स है, तो ये सारी चीज़ों को वो इसके साथ जोड़ रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालयों में जो है वो शिक्षक की जो कमी है उसके प्रति भी जो है वो सरकार बहुत चिंतनशील है और उसके तरफ भी हम लोग काम करें। विश्वविद्यालय द्वारा आसपास के 5 गांव गोद लेकर उनमें सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और प्रत्येक PhD स्कॉलर को एक पौधा लगाना अनिवार्य किया है। सतत संयमित उपयोग अभियान द्वारा पॉलिथीन एवं प्लास्टिक मुक्त वातावरण तथा संशोधन के सदुपयोग की अलख विश्वविद्यालय द्वारा जगाई जा रही है। विश्वविद्यालय ने रोटरी के साथ भवानी और चरखी दादरी जिलों को पूर्ण साक्षर बनाने का अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय ने बापोड़ा, प्रेमनगर, हालूवास, उम्रवत, जाटो लुहारी में भी In next 5 years, we would like our university should be recognized as a university which takes care of the local problems and local area problem in an integrated manner and help the country in realizing the mission of Atmanirbhar Bharat. At the same time, we would like our student to be self-employed and indulge in entrepreneurial activity and thereby contribute for the economic well-being of the people. At the same time, our efforts would be that through research, we would like to promote and take care of the problems, whether it is related to energy, water, sanitation and other local issues in a big way. सभी देशवासियों को जय माता दी, भारत माता की जय। मैं छोटी काशी भिवानी से अखंड भारत माता मंदिर निर्माण के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी सहित और मैं अध्यक्ष के रूप में हूँ और मैं आज जो है आपको छोटी काशी के बारे में बताना चाहता हूँ कि छोटी काशी जो है पूर्ण काशी होने जा रही है। यहाँ शिक्षा और चिकित्सा और आध्यात्मिक की और दानवीरों की नगरी है। यहाँ काशी में शिक्षा के क्षेत्र में बंसीलाल यूनिवर्सिटी ने जो कार्य किया है इस 5 वर्षों के अंदर में आज तक कभी कोई कार्य नहीं हुआ। इसके लिए मैं डॉक्टर R.K. मित्तल को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ काशी की तरफ से। और काशी को पूर्ण काशी बनाने के लिए हमने 13 दिसंबर 2022 को यहाँ देवसर मोड़ में स्थित अखंड भारत माता का मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं जो 9 खंडों में होगा। क्योंकि भारत को जो है जम्मू द्वीप में 7 खंड थे, 7 द्वीप थे, उस 7 द्वीपों के नाम से 7 मंजिलें बनेंगी जिसको अलग अलग नामों से जाना जाएगा। जिसके अंदर में आर्यवर्त का जो भारत था जो आज 1800-2500 वर्ष पूरे जो भारत की कल्पना लोग देखते थे वो जल्दी ही हम छोटी काशी के माध्यम से पूरे विश्व को दिखाएंगे। 7 खंडों में प्रथम खंड में अखंड भारत माता का मानचित्र होगा, द्वितीय में हमारे 18 प्रदेश और 8 केंद्र शासित देशों की छवियां रहेंगी कि और तीसरे खंड में हमारे जो है 28 प्रदेशों की वेशभूषा, भाषाएं, खान पान, रहन और व्यवहार रहेंगे। चौथे मंजिल पे वीर जो हमने अखंड भारत बनाने के लिए देश के लिए अपना सब कुछ त्यागा उन वीरों और वीरांगनाओं की जो है चौथे और 5वें मंजिल पे रहेगी। छठे खंड में देवी खंड और 7वें खंड में देव खंड होंगे और 8वें खंड में ऋषि मुनि वगैरह जितने भी हमारे ऋषि हुए हैं ब्रह्मा के जन्म से पहले, क्योंकि ब्रह्मा जी के कई जन्म हो चुके हैं
हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए ब्रह्मा के जन्म से पूर्व जितनी भी हमारे ऋषि हुए हैं, जो ब्रह्मा जी के नाखून से पैदा हुए हैं, उन ऋषियों की भी हम छवि और आकृति और हम अखंड भारत माता के बारे में पूरे जो है मंदिर में ये हर आने वाले जो लोगों को हम ये दिखाएंगे कि हमारा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम, कि हम ऐसा भद्रम सुने अपने कानों के द्वारा जो विश्व कल्याणकारक हो, जो संस्कृति के लिए उद्घोषक हो, हम ऐसा सुने। जो सुन जाएगा, जो सहन कर लेगा, वही सच में व्यक्ति है, वही मानव है। पहले मनुभव है, जो मनु बनता है वही सृष्टि के लिए कुछ कर सकता है।